ये मजलिसें हैं हमदे खुदा नाते मुस्तफ़ा, इन मजलिसों में होता है कुरान लकुशा, इन मजलिसों से मिलता है जन्नत का रास्ता, इन मजलिसों की होती है कुछ ऐसे इब्तिदा, साकिर के लब पे पहले खुदा का कलाम है, चश्मे खुदा में इसका बड़ा एहतराम है, ये मजलिसे हुसैन अलैहिस्सलाम है। चश्मे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिइल खलाइक अजमईन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबे कुलूबिना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल मौलाना अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नी लम अख़रुज अशरन वला बतिरन वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमा इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी व उरीदु अन आमुर बिल मअरूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बिसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार आलम आप तमाम अज़ीज़ान की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए और खुदावंद मन्नान आपको और हमें हकीकी माना में अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा में से शुमार होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू शनाख्त आशूरा के उन्वान से थी और इस सिलसिले में कुछ अराइज़ आपकी खिदमत में पेश हुए और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और कुछ अराइज़ इस ज़िम्न में अर्ज़ किए जाएंगे। लेकिन उन अराइज़ में दाखिल होने से पहले 1-2 मिनट पहले मैं एक अहम नुक्ते की जानिब फिर तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो माह मुहर्रम है वाक़अन सख्त हालात के अंदर है और इन सख्त हालात में हम लोगों को जहाँ पर अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा को अच्छे तरीके से अंजाम देना है, उसी तरीके से जो हालात है उन हालात का मुकाबला भी करना है। यहाँ पर बाज़ हमारे दोस्तान और बाज़ अज़ादार के मौला उनको तौफ़ीक़ दे कि और अच्छे तरीके से अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा को अंजाम दें। कभी कभार जज्बाती हो जाते हैं और एहसासाती हो जाते हैं और ऐसे ऐसे कलिमात और ऐसे ऐसे जुमलात अदा करते हैं कि जो जुमलात ज़ाहिरन मुनासिब नहीं हैं, खुसूसन इन हालात में जब उनको कहा जाता है कि आप अज़ादारी करें, आप मजालिस में आएँ, लेकिन हालात के एतबार से जिन चीज़ों का लिहाज करना चाहिए उन चीज़ों का भी आप लिहाज करें। तो बाज़ हज़रात पलट कर एक जुमला कहते हैं कि हमने तो हर सूरत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी करनी है और मरना तो बिलाखिर एक दिन है, अब नहीं मालूम कौन सा दिन है।
लिहाजा ये एहतियात करना और मुख्तलिफ इन चीज़ों पर अमल करना ये ज़रूरी नहीं है। हर एक इंसान ने बिलाखिर इस दुनिया से गुज़र जाना है। इस चीज़ को बहाना बनाकर बहुत सारे उमूर के जो बानी हजरात भी बेचारे तवज्जो कराते हैं और मोमिनीन भी तवज्जो दिलाते हैं, लेकिन इन जुमलात के ज़रिए से उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। हालांकि ये एक मुनासिब बात नहीं है। दुरुस्त है कि इंसान ने एक दिन मरना है, लेकिन बिलाखिर हमारा अपना इरादा, इख्तियार इस दुनिया के अंदर किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, इन तमाम चीज़ों की दखालत है। मुझे यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक जुमला याद आ रहा है कि मशहूर किस्सा है, आपने सुना भी है, कि मौला एक दीवार के करीब बैठे थे कि अचानक से वो दीवार गिरने वाली हुई। ऐसे लग रहा था कि दीवार गिर रही है। अमीरुल मोमिनीन वहाँ से उठकर दीवार से फासला लिया, उन्होंने दूर हुए तो एक तरफ से कोई बंदा आ रहा था। उसने कहा, या अली अतफिर्रु मिन क़ज़ा इल्लाह, ए अमीरुल मोमिनीन आप जैसी शख्सियत भी क़ज़ा इलाही से भाग रही है। तो मौला ने खूबसूरत जुमला कहा। मौला ने फरमाया, अफिर्रु मिन क़ज़ा इल्लाह इला क़दरिही, मैं क़ज़ा इलाही से निकलकर क़दर इलाही की तरफ जा रहा हूँ। ये उन तमाम अजीज़ों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि मौत तो एक दिन आनी है, हम लोगों ने एहतियात करके क्या करना है। ना अजीज़ मान, खुदावंद मुताल की दुरुस्त है, एक क़ज़ा है, लेकिन एक क़दर इलाही है, शराइत है। उन शराइत का अगर हम लिहाज नहीं करेंगे तो उस एतबार से हमारे मौत में उजलत भी हो सकती है, ताख़ीर भी हो सकती है। एक हतमी जो फैसला है वो तो मुशख़्ख़स है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें आपके इरादे और इख्तियार को दखालत दी गई है। अब इसी जगह पर अगर दीवार गिरने वाली हो, उसी के दीवार के नीचे अमीरुल मोमिनीन बैठे रहते और दीवार ऊपर से गिर जाए तो इंसान मुमकिन है कि इस दुनिया से चला जाए। लेकिन यहाँ पर यह अक्लमंदी नहीं है कि एक दीवार मेरे ऊपर गिर रही है तो मैं ये जुमला कह के भाई मरना तो एक दिन है, लिहाजा मैंने दीवार से दूर जाकर क्या करना है। यह अक्लमंदी नहीं है। यहां पर भी ऐनन हम यही अमल करते हैं, बहाना ये देते हैं कि भाई मरना तो एक दिन है, लिहाजा मुझे एहतियात क्यों करना, मैं एहतियात क्यों करूं। ना अजीज़ मान, यह क़दर इलाही बहुत सारे शराइत आपकी ज़िंदगी के अंदर दखालत रखते हैं। अगर बाज़ शराइत का आप लिहाज करेंगे तो आपकी उम्र इस तरीके से होगी, अगर उन शराइत का लिहाज नहीं करेंगे तो इस तरीके से मर सकते हैं। अब ये तो इसी तरीके से हुआ ना, एक तरफ से ट्रेन आ रही हो और एक बंदा जाकर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाए और जुमला ये कहे कि भाई मरना तो मैंने एक दिन है। तो खुदा के बंदे, हर इंसान ने एक दिन मरना है, लेकिन ज़ाहिरी शराइत जिस हद तक शराइत है उन शराइत का तो लिहाज करना है। यहां पर भी इसी तरीके से अज़ादारी शुहदा को अंजाम देना है। यह डरने की बात नहीं है, यह बुज़दिली की बात नहीं है। हमारे यहाँ शुजाअत, बहादुरी और बुज़दिली के अपने मेयारात हैं। तो ये तहव्वुर है, बेवकूफ़ी है। शुजाअत तहव्वुर और बेवकूफ़ी का नाम नहीं है। शुजाअत नाम है इस बात का कि जिस जगह पर इक़दाम करना चाहिए उसी जगह पर इंसान इक़दाम करे। खूब हर जगह पर भिड़ जाना, हर जगह पर लड़ना, खूब ये शुजाअत नहीं है। शुजाअत यानी एक संजीदा अमल, जहां पर इस्तिकामत दिखानी चाहिए, जहां पर लड़ना चाहिए वहां पर इंसान लड़े, और जहां पर खामोश होना चाहिए वहां पर इंसान खामोश हो। शुजाअत इसे कहते हैं। और ये जो अक्सर आप सुनते हैं अमीरुल मोमिनीन के बारे में जुमला कि अमीरुल मोमिनीन इतने बड़े शुजा थे, अगर खिलाफत उनका हक था तो उन्होंने क्यों नहीं लिया, मगर अली शुजा नहीं थे। हम कहते हैं कि अली शुजा थे, इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने उस जगह पर खामोशी इख्तियार की। असलन शुजाअत नाम इसका है कि किस जगह पर कौन सा इक़दाम उठाना है और किस जगह पर खामोश रहना है। इस चीज का नाम शुजाअत है।
और यहाँ पर भी शुजाअत यह है कि इंसान खुद अपना भी ख्याल रखे और अपने दूसरे मोमिन भाइयों का भी ख्याल रखे। अब ये आज़ादारी सैयद शुहदा, ये मकतब अहल बैत हमसे ये चाहता है। क्या चाहता है? अगर हम लोग जाएं मजालिस के अंदर शिरकत करें, मजालिस को इस तरीके से बपा करें जिस तरीके से डॉक्टर हजरात कहते हैं, उसमें क्या हरज है? इंसान अगर एक जगह पर जाता है, थोड़े से फासले के साथ बैठे, एक दूसरे से हाथ देने से थोड़ा सा इंसान एहतियात करे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? असल मसला हमारा यह है कि हमारे कल्चर का हिस्सा ये चीज़ें नहीं बन रही, सकाफत का हिस्सा नहीं बन रही, हमें अजीब लग रहा है। वगरना बहरहाल मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकता, वक्त भी गुजर रहा है। ज़रूरी समझता हूँ कि इस मुहर्रम के अंदर इन चीज़ों का लिहाज करना चाहिए। असलन इसका भी अज्र है, इसका भी सवाब है, इस नीयत के साथ कि मैं किसी और मोमिन की जान की हिफाजत करूं, इस नीयत के साथ इन उमूर को इंसान अंजाम दे, वल्लाह व खुदा इस नीयत का इंसान को अज्र व सवाब मिलता है। ये जो आप सुनते इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी यही लिकुल्लि इम्रिन मा नवा, हर बंदे का वही नसीब है जो उसकी नीयत है। अगर नेक नीयत ही करता है तो उस नीयत का उसको सवाब मिलता है। असल रिवायत में नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। बहरहाल माफ़ भी कीजिएगा कि मैंने इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना अपना वजीफ़ा और जिम्मेदारी समझता था, लिहाजा चंद कलिमात इसके बारे में अर्ज़ किए। आते हैं अपने मौजू की तरफ कि सैयद शुहदा ने जो वसीयतनामा लिखा, वो वसीयतनामा मोहम्मद इब्न हनफिया के नाम पर था। कल अर्ज़ किया था कि इसके बारे में भी, क्योंकि हमारे मीडिया पर इसके बारे में भी लंबी चौड़ी बहसें चल रही हैं कि बिलाखिर मोहम्मद हनफिया क्यों करबला में शरीक नहीं हुए। तो यहाँ पर पुराने ज़माने से उलमा ने इसके बारे में मुख्तलिफ़ इल्लतें ज़िक्र की हैं। मोहम्मद हनफिया इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं और ये मंसूब हैं अपनी मादर गिरामी के नाम से, इब्न हनफिया कहलाते हैं, मशहूर भी इस उन्वान से हुए। और इसकी भी लतीफ़ वजह जो तारीख़ में आई है वो ये है कि मोहम्मद हनफिया को इमाम हसन और इमाम हुसैन से जुदा करके बयान करना था। बेशक मोहम्मद हनफिया अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, लेकिन बहरहाल इनमें फ़र्क है। इस फ़र्क को मद्देनज़र रखते हुए इनको मंसूब किया गया अपनी मादर गिरामी की तरह। मोहम्मद इब्न हनफिया करबला में क्यों नहीं आए? यहाँ पर उलमा ने बहुत सारी इल्लतें बयान की हैं। बाद ने लिखा है कि मोहम्मद हनफिया जब सैयद शुहदा करबला के लिए निकल रहे थे तो मोहम्मद हनफिया बीमार थे। लुहूफ सैयद इब्न तावूस की जो किताब छपी है उसकी आखिर में एक ततिम्मा है, वो ततिम्मा है हिकायतुल मुख्तार फी अख्ज़ थार। हज़रत मुख्तार के बारे में एक चैप्टर है ख़ात्मे में इस लुहूफ के अंदर, वहाँ पर ये मतलब ज़िक्र हुआ है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये लुहूफ का हिस्सा है, यानी वही जो मुख्तार वाला हिस्सा है ये सैयद इब्न तावूस का है, और बाज़ हज़रात कहते हैं कि ना, ये बाद में लुहूफ के साथ मुल्हक हुआ है और ये दर हकीकत लुहूफ का हिस्सा नहीं है, बल्कि जाफ़र इब्न नुमा उनका हज़रत मुख्तार के बारे में जो मौक़िफ़ था उसका एक हिस्सा है। बहरहाल कोई भी हो, चाहे सैयद इब्न तावूस हो चाहे जाफ़र इब्न नुमा हो, बहरहाल दोनों बड़ी शख्सियतें हैं। उन्होंने वहाँ पर तज़क्कुर दिया है उस आखिर में, लुहूफ के आखिर में ख़ात्मे में ये जो मुख्तार के बारे में है वहाँ पर जिक्र किया गया कि जब सैयद शुहदा निकल रहे थे तो उस वक्त मोहम्मद हनफिया बीमार थे और उनका हाथ इतना इस मरज़ की वजह से मजरूह था कि कहते हैं कि हत्ता के हाथ में वो तलवार भी नहीं ले पा रहे थे। इस एतबार से मोहम्मद हनफिया मरीज़ थे, लिहाजा वो शरीक नहीं हुए।
हत्ता मरूम मजलिसी ने भी जो बिहार में लिखा है कि अल्लामा हिल्ली हमारी तारीख की बहुत बड़ी शख्सियत है, उनसे पूछा गया कि मोहम्मद बिन हनफिया करबला में क्यों नहीं गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्यों नहीं थे। तो अल्लामा हिल्ली जवाब देते हैं कि जिसको मरूम मजलिसी नकल करते हैं बिहार के अंदर 42 नंबर जिल्द के अंदर, वहाँ पर बयान करते हैं कि अल्लामा हिल्ली फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन हनफिया या अब्दुल्ला बिन जाफ़र या इन जैसी जो और शख्सियतें हैं उनका शान बहुत ही बुजुर्ग है, बहुत अजीम मंजिलत वाली शख्सियतें हैं, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो हक से हटे हुए थे ना, इस तरीके से आप नहीं कह सकते। और अल्लामा हिल्ली फरमाते हैं कि नकल हुआ है कि मोहम्मद हनफिया सैयद शुहदा के साथ इसलिए नहीं गए कि आप उस ज़माने में बीमार थे। बाज़ ने लिखा है कि उनके हाथ के अंदर मसला था और बाज़ ने लिखा था कि ना आंखों के अंदर मसला था। हत्ता बाज़ ने तो यहाँ तक लिखा है कि उस ज़माने तक मोहम्मद हनफिया बेचारे नाबीना हो चुके थे। बहरहाल एक उज़्र ये जो इन बुजुर्गान से नकल हुआ है कि मोहम्मद हनफिया मरीज़ थे लिहाजा सैयद शुहदा के साथ नहीं आ सके। मैं जल्दी में गुजरूं ताकि एक दो नुक्ता खुद असल वसीयत नामे के बारे में भी अर्ज़ करूं जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी। दूसरा, बाज़ किताबों में यह नकल हुआ है, कदीमी तरीन किताबों में से किताब इब्न असम कूफ़ी किताबुल फुतूह, उसके अंदर नकल हुआ है कि सैयद शुहदा ने खुद मोहम्मद हनफिया को कहा था कौन ऐनन ली, तुम मदीने के अंदर रहो और मुझे मदीने के हालात से बाखबर करते रहना। यानी यहां पर जो मोहम्मद हनफिया मदीने में रहते हैं ये खुद सैयद शुहदा के कहने की वजह से, यह पहली मरतबा इब्न असम कूफी ने नकल किया और उसके बाद मुताखरीन ने भी बड़े पैमाने पर इस नुक्ते को नकल किया है। एक और नुक्ता जो तीसरा, खुद मोहम्मद बिन हनफिया के बारे में जिक्र किया गया है कि मोहम्मद बिन हनफिया करबला में क्यों नहीं थे, तो इब्न शार आशोब ने इस मतलब को नकल किया है। वो कहते हैं कि जब हजरत मोहम्मद हनफिया से पूछा जाता था कि आप करबला में क्यों नहीं गए, तो आप बयान करते थे इन अस्हाबहु इंदना लमक्तूबून बिअस्माइहिम व अस्माए आबाइहिम, हम ख़ानदान अहल बैत के अंदर जो करबला के अफराद थे, जो करबला के शुहदा थे, वो मुअय्यन थे, उनका पता था कि इतने लोग हैं और उन लोगों में हमारा नाम नहीं था। यह एक नुक्ता कि जिसको इब्न शार आशोब ने भी नकल किया है और मरूम मामकानी ने भी अपने रिजाल के अंदर इसको नकल किया है। बहरहाल ये तोजी आया किसी हद तक काबिल कबूल है या नहीं है, अगरचे काबिल बास है, लेकिन मैं उस बास के अंदर नहीं जाना चाहता। एक और नुक्ता कि जो खुद बाज़ हमारी रिवायात के अंदर नकल हुआ है कि इब्न कौलवे जैसी शख्सियत ने कामिल ज़ियारात में भी इसको नकल किया है, वो ये है कि सैयद शुहदा ने आखिरी वक्त में जब आप करबला में पहुँचे तो वहाँ से एक ख़त लिखा था मोहम्मद हनफिया को, मिनल हुसैन इब्न अली इला मोहम्मद इब्न अली, मोहम्मद इब्न हनफिया की तरफ। अम्मा बादो फ़इन मन लाहिक बी इस्तशहदा, जो बंदा भी मेरे साथ चलेगा वो शहीद होगा। वमन तखल्लफ लम युद्रिकिल फातह वस्सलाम, और जो बंदा मेरे साथ नहीं आएगा वो कभी भी फतह ज़फ़र और कामयाबी का मुंह नहीं देखेगा। ये रिवायत है जो हमारे मनाबे रुवाई में नकल हुई है। अच्छा, बाज़ हज़रात इस रिवायत को कहते हैं कि
इस रिवायत के लान से ऐसे पता चल रहा है कि गोया कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरीके से मोहम्मद बिन हनफिया को तंबीह कर रहे हैं, सरजनिश कर रहे हैं। यह जो जुमला है लम यबलुगिल फातह, जो बंदा मेरे साथ नहीं चलेगा वो फतह जफर और कामयाबी का मुंह नहीं देखेगा, इसे क्या मुराद है? बाज़ ने कहा कि इससे ऐसे लग रहा है कि मौला मोहम्मद हनफिया की सरजनिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, तुम नहीं हो। हालांकि बाज़ जगहों पर इसी रिवायत के बारे में यूं भी आया है, अम्मा बअदु फकअन्न दुनिया लम तकुन वकअन्नल आखिरा लम तज़ल वस्सलाम। बाज़ जगहों पर इब्न कौलवै ने इस रिवायत को नकल किया है कि आखिरी जुमला जो सैयद शुहदा का था करबला से, जो आखिरी एक रुक्का था, आखिरी जो एक ख़त था हुसैन इब्न अली का, वो यही था कि अम्मा बादो फ़कअन्न दुनिया लम तकुन। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि दुनिया थी नहीं। वाकई दुनिया इस तरीके से गुजरने वाली जगह है, इंसान जल्दी में गुजर जाता है। वकान्नल आखिर लम तज़ल, और गोया कि आखिरत हमेशा से है। लेकिन वो जो जुमला मैंने नकल किया कि जिसमें मौला फरमाते हैं लम यबलुगिल फातह, बनी हाशिम में से जो भी बंदा मेरे साथ नहीं आया वो फतह जफर और कामयाबी का रुख नहीं देखेगा। बाद ने इस जुमले को बहाना बनाकर कहा कि बिलाखिर ये एक तरह की सरजनिश है। लेकिन यहां पर अर्ज करूंगा कि इस जुमले के भी मुख्तलिफ मानी उलमा ने जिक्र किए हैं। मसलन एक मतलब इसका यह भी है कि सैयद शुहदा इस जुमले के अंदर फरमाना चाहते हैं कि जो बंदा मेरे साथ करबला में नहीं आया और मेरे बाद अगर वो चाहे इन जालिमों के साथ लड़े जिनके साथ मैं लड़ने के लिए निकल रहा हूं, लम यबलुगिल फातह, वो बंदा कामयाब नहीं होगा। यहां बाज़ ने लिखा है, बाज़ बुजुर्गान ने, कि बड़ी शख्सियात है, उन्होंने लिखा कि इसका मकसद ये लम यबलुगिल फातह यानी करबला के अंदर जो शहादत की सूरत में फतह जफर और कामयाबी हमें नसीब होने वाली है, इस कामयाबी से, फतह जफर से ये बंदा महरूम हो जाएगा। जो भी पीछे रह गया फ़इन्न मन लाहिक़ बी इस्तशहद, उसको ये कामयाबी मिलेगी, शहादत मिलेगी। लेकिन वमन तखल्लफ़, जो पीछे रह गया, लम युदरिकिल फातह, वो इस फतह और कामयाबी को नहीं हासिल कर पाएगा। अला अय्यि हालिन मोहम्मद इब्न हनफिया के बारे में जो उनकी शख्सियत है, मजमूई तौर पर हमारे बुजुर्गान के उलमा के कलिमात को जब इंसान देखता है तो पता चलता है या बीमारी की वजह से कि हाथ में इतना जख्म था कि तलवार नहीं उठा पा रहे थे, या आंखों के अंदर मसला था, या इमाम हुसैन ने खुद कहा कि मदीने के अंदर रहो। बहरहाल ये वो असबाब थे कि जिन असबाब की वजह से मोहम्मद हनफिया सैयद शुहदा के साथ करबला में नहीं आ पाए। ये वसीयत कि जो मैं मुसलसल आपके सामने अर्ज कर रहा था कि आज चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, और वक्त भी बहरहाल गुजर चुका, लेकिन एक कलिमा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि अयाम भी गुजर रहे हैं और चंद आराइज भी बहरहाल पेश करने चाहिए। मौला की जो वसीयत थी, जिसको हमने कहा था कि ये करबला का मंशूर है, करबला का जिसे कहा जाए कि एक दस्तूरुल अमल है, उसके अंदर मौला ने फरमाया इन्नी लम अखरुज अशरान, ऐ मोहम्मद हनफिया मैं जो करबला से निकल रहा हूं, लम अखरुज अशरान, मैं तकब्बुर की वजह से, हवसबाजी की वजह से, इस वजह से नहीं निकला। मेरे निकलने का मकसद ये नहीं है। अर्ज हुआ था कि एक एक कलमे को हम चाहते हैं कि कुरान के साथ मिलाकर चले। इस लफ्ज को देखें कि ये अशिर का लफ्ज यानी क्या, कुरान मजीद में कहां पर इस्तेमाल हुआ? कुरान मजीद में यह लफ्ज सूरह कमर के अंदर इस्तेमाल हुआ है, और यह लफ्ज इस्तेमाल करने वाली कौम समूद है। अजीज़ान मन,
मैंने बार बार आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि हुसैन इब्न अली के जो कलिमात हैं, उन कलिमात के अंदर बहुत सारे इशारात मौजूद हैं, हकाइक मौजूद हैं। उन हकाइक और इशारात के अंदर हुसैन इब्न अली अपना भी तारुफ करवाते हैं और सामने वाले का भी तारुफ करवाते हैं। तो ये जो लफ्ज़ अशेर है, ये कुरान मजीद कहता है कि पहली मर्तबा कौम समूद ने इस्तेमाल किया। इस कौम आद और समूद का बहुत ज़्यादा कुरान में तज़किरा है। कौम आद हज़रत हूद की कौम, कौम समूद हज़रत सालेह की कौम, कि खुदावंद मुताल ने बहुत सारे मकामात पर सूरह अराफ में, सूरह शुअरा में, इसी तरीके से इस सूरह कमर के अंदर और बहुत सारे मकामात पर इनका तज़किरा किया। ये कौम है, हज़रत सालेह के ज़माने में ये नबी खुदा उनके पास आते हैं। खुदावंद मुताल ने हर तरह की उनको नेमतें दी हुई हैं। देखिएगा सैयदुश्शुहदा जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्नी लम अखरुज अशरन, यानी मेरा खुरूज, मेरा क़याम, मेरी नहज़त ये कलिमा अशर कहने वालों के साथ वाबस्ता नहीं है, यानी मेरा ताल्लुक इस कौम समूद से नहीं है। बल्कि दूसरे लफ्जों में हुसैन इब्न अली ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे मुकाबिल जो आ रहा है उसके अंदर अगर झलक देखनी है तो या फिरऔन की झलक नजर आएगी, या फिरऔनियों की झलक नजर आएगी, या इस कौम समूद की झलक नजर आएगी। ये मेरे मुकाबले में पूरी इंसानियत की बदी, शुरूर, खराबियां, ये सब यही जमा है। और मैं अच्छाइयों का वारिस, अंबिया का वारिस, मूसा का वारिस, इब्राहीम का वारिस, ईसा का वारिस, तमाम अंबिया का वारिस हूँ। मैं अच्छाइयों का वारिस हूँ। मेरे सामने जो आ रहे हैं ये लोग बुराइयों के वारिस हैं। इस कौम समूद ने पहली मर्तबा इस लफ्ज़ अशर को इस्तेमाल किया कि बहरहाल वक्त भी गुजर रहा है कि ये कौम हज़रत सालेह के ज़माने में कि खुदा ने हर तरह की नेमतें उनको दी, माल है, दौलत है, हर तरह की नेमतों की फरावानी है इन लोगों के पास। अच्छा, हज़रत सालेह इनको खुदा की तरफ बुलाते हैं, मुसलसल बुलाते हैं, बुलाते हैं, बुलाते हैं, लेकिन ये लोग बुत परस्ती के अंदर मगन हैं, नबी खुदा की तरफ नहीं आते। बिलाखिर आखिर में जो तवारीख से भी पता चलता है, एक दिन हज़रत सालेह उनको कहते हैं कि आ जाए सामने, फैसला करते हैं, या तुम लोग कुछ मुझसे मांगो मैं करके दिखाऊं, या मैं तुमसे मांगता हूं तुम करके दिखाओ, बात को ख़त्म करते हैं। मुसलसल तबलीग करके 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 बिलाखिर हज़रत सालेह खस्ता हो जाते हैं, थक जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, आप बताएं आप क्या चाहते हैं हमसे, आप इन बुतों को क्यों नहीं मानते। हज़रत सालेह फरमाते हैं कि ये मुझसे अगर बात करें तो वाकई में इनको मानने के लिए तैयार हूँ। कौम समूद कहती है ठीक है, आप हमारे बड़े बुत के सामने आए। हज़रत सालेह बोलते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देते। कौम समूद गिड़गिड़ाती है, हमारी इज्जत का मसला है, हमारी आबरू का मसला है, बहुत ज़्यादा रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन पत्थरों ने क्या बोलना था। हज़रत सालेह कहते हैं कि ये कैसे बोलेंगे, ये तो खामोश है। बोलता वो है, तहर्रुक वो करता है जिसके अंदर जान हो, हयात हो। पत्थर नहीं बोला करते। यहां पर मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, सैयदुश्शुहदा जो हर एक को बुला रहे हैं खुतबों के जरिए से, नामों के जरिए से, पैगामात के जरिए से, अगर इस जगह पर भी कोई जवाब नहीं देता, खामोश है, तो जाहिर में वो दिखने में इंसान है, लेकिन हकीकत यह कि ये लोग भी पत्थर हैं। अगर उनके अंदर हयात होती तो हुसैन इब्न अली का जवाब देते। बहरहाल हजरत सालेह कहते हैं कि इन्होंने तो जवाब नहीं दिया, तुम मांगो। उन लोगों ने कहा कि अच्छा, हम लोग 70 बंदे चुनते। उन लोगों ने 70 बंदे चुने और एक पहाड़ के करीब आए कि उस पहाड़ को रिवायात में लिखा है कि ये लोग मुकद्दस समझते थे। इन्होंने कहा कि हम उस वक्त मानेंगे कि जब इस पहाड़ से एक नाका, एक ऊंटनी बाहर आए।
कि वो मुफस्सल किस्सा, कि उस मुफस्सल किस्से में जाना मकसूद नहीं है। बिलाखिर हज़रत सालेह के मोज़े से वहाँ से वो नाका बरामद होता है और वो ऊँटनी भी हामला है। जैसे ही बाहर निकलती है उसके बाद बच्चा पैदा करती है, ऊँटनी है और वो बच्चा है। कि कुरान मजीद ने भी जो बयान किया, हज़रत सालेह ने उनको कहा कि ये मौजज़ा है, अब तुम मानो। कि तवारीख़ में है कि बहुत सारे लोगों ने मान लिया था, लेकिन बहरहाल कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी नाफरमानी की बिना पर हज़रत सालेह की मुखालिफत की थी और इस नाके को और इस ऊँटनी को मार दिया था। यह पूरा इस कौम समूद का किस्सा। यही कौम समूद जो हट धर्म थी, इस कौम समूद ने पहली मर्तबा अंबिया इलाही के लिए, अंबिया इलाही के काम के लिए इस लफ्ज़ अशिर को इस्तेमाल किया। यानी दुश्मन हमेशा इस तरह का औलिया इलाही का, अंबिया इलाही का, सफीरान इलाही का जो क़याम होता है उसको अशेर के साथ ताबीर करते हैं। तो ये तकब्बुर की वजह से निकला है, अपने आप को बड़ा समझता है, दूसरों की बात क्यों नहीं मानी। मुझे ताज्जुब होता उस जमाने से लेकर आज के जमाने तक, बस मैं क्या कहूं उनको, आज के ज़माने तक बाज़ लोग हैं जो अपने मुंह से इतनी बड़ी बात निकालने में भी झिझकते नहीं है कि हुसैन इब्न अली को खामोश रहना चाहिए था। अल-इयाज़ु बिल्लाह। कि आज के ज़माने में भी बाज़ हज़रात बोलते हैं, आप खुद सोशल मीडिया पर देखें, क्लिप भी चलते हैं, बड़ी डिठाई के साथ अपने नस्ल का पता देते हैं कि हमारा ताल्लुक उसी कौम समूद के साथ है। वाकई ये अपनी नस्ल का पता दे रहे हैं कि हमारा ताल्लुक उसी कौम के साथ है, उन्हीं के साथ हमारा रिश्ता है। बहरहाल यह कुरान मजीद की आयत है कि 24 नंबर आयत सूरह कमर से, कि वहाँ पर खुदावंद मुताल फरमाता है कज़्ज़बत समूद बिन नुज़ुरी, समूद कौम ने तकज़ीब की, जो हमने इंजार किया, जो आयात भेजी, डराया, उनकी तकज़ीब की। फ़क़ालू अबशरन मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु इन्ना इदन लफ़ी ज़लालिन व सुएर। कि वो लोग कहते हैं कि फ़क़ालू अबशरन मिन्ना, एक हम जैसा बंदा, इसकी हम पैरवी करें जो हमारी तरह है। अबशरम मिन्ना, हम जैसा बंदा है, वाहिदन, अकेला है। कि इसकी तफसीर भी मुख्तलिफ है। बाद ने कहा कि हज़रत सालेह माली एतबार से कमज़ोर थे, क्योंकि इसके पास तो न जाहो अशम में कुछ भी नहीं, अकेला बंदा है। या अबशरन मिन्ना वाहिदन, अकेला बंदा है, इसके साथ ही नहीं है, तन्हा है। नत्तबिउहु, इसकी हम इत्तिबा करें, इन्ना इदन लफ़ी ज़लालिन व सुएर। अगर हमने इस अकेले बंदे की जो हमारी तरह है, इसकी अगर हमने पैरवी की तो हम गुमराही में हैं, हम लोग जुनून में हैं, पागल है कि अकेले बंदे की पैरवी करें। सारी दुनिया एक तरफ है, ये अकेला बंदा बुला रहा है, भाई ये तो पागलपन है। ये मंतिक देख रहा है, ये तो अकेला है, ये तो तन्हा है, इसकी बात माने। खूब इन्ना इदन लफ़ी ज़लालिन व सुएर, ये तो पागलपन है। अउल्किया ज़िक्रु अलैहि मिन बैनिना बल हुव कज़्ज़ाबुन अशेर। कि इसकी वजह से पूरी ज़हमत दे रहा था। क्या हम में से बस इसी बंदे पर जिक्र नाजिल हुआ है? अउल्किया ज़िक्रु अलैहि मिन बैनिना, हम में से फ़कत इसी बंदे पर जिक्र नाजिल हुआ है। बल हुव कज़्ज़ाबुन अशेर, अल-इयाज़ु बिल्लाह, ये झूठा है और अशेर, ये बंदा मुतकब्बिर है, ये बंदा हवसबाज है, अपनी बातों पर चलने वाला है। कुरान कहता है सयअलमून गदन मनिल कज़्ज़ाबुल अशेर। सालेन को बता दो
कि उनको बाद में पता चलेगा, सयअलमूना, अनकरीब जान लेंगे, सयअलमूना गदन, कल इनको पता चलेगा, मनिल कज़्ज़ाबुल अशर, कौन है झूठा, कौन है अशर। तो यह पहली मर्तबा इस कौम ने इस लफ्ज को इस्तेमाल किया। अच्छा, दामन वक्त में भी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ये वो कौम है हुसैन इब्ने अली जो कहते हैं इन्नी लम अखरुज अशरन, मैं इसलिए नहीं निकला कि अल-इयाज़ु बिल्लाह में तकब्बुर करने वाला हूं, मैं अपने हवा और हवस पर चलने वाला हूं, मैं अपनी मर्जी पर चलने वाला हूं। तारीख के औराक उठा कर देखे, हुसैन इब्ने अली ने जब यजीद का तारुफ करवाया था तो वो कौन सा बंदा था जिसने पलट कर ये जुमले कहे थे कि आप यजीद की गीबत कर रहे हैं। क्या आप उठा ले, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, तारीख को उठाएं आप खुद। ये लोग हुसैन इब्ने अली को ऐनन वही जुमला जो यहां पर लग रहा है ना, कौम समूद कह रही है कि तू कज़्ज़ाब है, तू अशर है, असलन ये लिखा तू तकब्बुर कर रहा है, तू बड़ाई कर रहा है। हुसैन इब्ने अली कहते हैं ना, इन्नी लम अखरुज अशरा, तकब्बुर की वजह से नहीं है, बल्कि ये मेरा क़याम, कि इंशाअल्लाह बाद में अर्ज करेंगे, मेरा क़याम दीन इस्लाम की बका के लिए। और वाक़अन करबला को इंसान देखता है, तमाम अक़दार, जितने भी अक़दार हैं, जितने भी वैल्यूज़ हैं, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था ना कि बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़, जो मकारिम अख़लाक़ हैं उनको मेराज पर पहुंचाने के लिए मैं आया हूं। और वल्लाह बखुदा उन तमाम मकारिम अख़लाक़ को मेराज पर अगर इंसान देखना चाहता है तो करबला को देखे। क्या है करबला? ईसार, अपनी इंतहा पर। कहते हैं कि सैयदुश शुहदा जब मक्का से निकले, मकाम ज़ुबाला तक पहुंचे, वहां पर पानी की मशकों को पुर किया, सबको कहा कि तमाम मशकों को पुर करें। थोड़ा सा आगे चले तो किसी अंसार सहाबियों में से किसी ने कहा, मौला सामने कोई नखलिस्तान नज़र आ रहा है, खजूर का बाग नज़र आ रहा है। तो दूसरे ने पलट कर कहा कि ना, हम हमेशा यहाँ से आते रहते हैं, इस सहरा के अंदर कोई बाग नहीं है, थोड़ा सा गौर से देखो। जब गौर से देखा तो मुख्तलिफ घोड़े हैं और उन घोड़ों की गर्दनें हैं। बहरहाल एक लश्कर है जो सामने आ रहा है। एक मकाम पर पहुंचा, लश्कर थका हारा, प्यास से निढाल। कौन है? जो हुसैन इब्ने अली से लड़ने के लिए आया है, रोकने के लिए आया है, हुसैन इब्ने अली को लेकर जाने के लिए आया कि उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के सामने हुसैन को पेश करे। ये दुश्मन है, जब देखा दुश्मन प्यासा है, निडाल है। ये करबला के मकारिम अखलाक है। वाक़अन हुसैन इब्ने अली यहाँ पर अपने लश्कर के तमाम साथियों को कह रहे हैं कि ये प्यासे हैं, इनको पानी पिलाओ। अल्लाह अकबर। ये कहाँ पर तारीख है कि दुश्मन का खुद इस्तिकबाल कर रहे हैं, हर एक को पानी पिलाया। न फ़कत हर एक को पानी, हत्ता उनके जानवरों को भी पानी पिलाया। मुखालिफीन में, दुश्मन में एक अली इब्ने तान के नाम से शख्स है, कहता है मैं बहुत ज़्यादा प्यासा था, कोशिश कर रहा था पानी पीऊं, लेकिन जैसे ही मशकीज़े का मुंह खोलता था अपनी उजलत की वजह से पानी नीचे बह जाता था।
ऐसे में ये अली इब्न तान कहता है कि हुसैन इब्न अली खुद अपने हाथों में मशकीज़ा लेकर आते हैं और मुझे पानी पिलाते हैं। अज़ान ज़ोहर का वक्त होता है। हिजाज इब्न मसरूक को, जो मुअज्जिन थे हुसैन इब्न अली के, उसको कहा अज़ान कहो। हिजाज इब्न मसरूक अज़ान कहते हैं। ऐसे में मुखालिफ लश्कर का जो सरदार है यानी हुर, मौला उससे मुखातब होकर कहते हैं कि हुर, क्या हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अपने साथियों के साथ तुम जुदा नमाज पढ़ोगे? हुर कहता है कि ना मौला, हम आपके पीछे नमाज पढ़े। और ये जो हमारे मुआशरे के अंदर कहते हैं ना, हुर ने कौन सी नमाज पढ़ी थी? वल्लाह बखुदा, हुर की तकदीर के तब्दील होने का पहला मरहला यह था कि उसने हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी थी। दुश्मन है वो भी, लेकिन हुसैन इब्न अली को जानता है, अपने पूरे लश्कर के साथ नमाज पढ़ता है। और यही वो नमाज है जो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आमादगी पैदा करती है कि बिलाखिर हुर ने इस लश्कर को छोड़ना है, हुसैन की तरफ आना है उसने। किस्सा कोताह असर की नमाज भी इसी तरीके से हुर इमाम हुसैन के पीछे पढ़ते हैं। और हुसैन इब्न अली जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हुर बढ़कर हुसैन के रहवार के लगाम को पकड़ लेता है। हुसैन इब्न अली कहते हैं कि मुझे खुद इन कूफियों ने बुलाया है, अगर ये लोग नहीं चाहते मैं वापस जाता हूं। और कहता है कि ना मौला, वापस नहीं जाने देंगे। ऐसे में हुसैन इब्न अली जो वली खुदा है, हुर के अंदर नमाज के बाद जो इब्तिदाई आमादगी हुई थी, एक और आमिल की ज़रूरत थी ताकि उस आमादगी को ऊपर लाया जाए। हुसैन इब्न अली कहते हैं सकलत का उम्मुक, ए हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। हुर पलट के कहता है मौला, अगर आपकी वालिदा, अगर आपकी माँ जनाब सैयदा न होती तो मैं भी पलट कर कहता, लेकिन क्या करूं, उसके बारे में अच्छाई के अलावा कोई कलिमा नहीं कहा जा सकता। अजीज़ान मन, ये वो आखिरी मरहला था, ये वो अदब था जिस अदब ने हुर की तकदीर को तब्दील कर दिया था। और शायद यही वो एहतराम था कि मकातिल ने लिखा कि हुर कहता है जब मैं कूफे से निकला था तो वहां से पीछे से मुझे किसी ने आवाज दी थी, या हुर अबशिर बिल जन्ना। कि हुर को उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है जो मुझे जन्नत की बिशारत दे रहा है, मैं हुसैन इब्न अली से लड़ने जा रहा हूं। बहरहाल अज़ीज़ान मान, आपकी ज़हमतों को तमाम करूं, ये अय्याम अज़ा है, आ जाता है वो आखिरी मरहला जब ये हुर उस जहन्नुम के रास्ते को छोड़कर जन्नत की तरफ आते हैं। पशेमान हुसैन की बारगाह में आशूर के दिन पहुंचते हैं और ये जुमलात कहते हैं, मौला हल्ली मिन तौबतिन, मौला क्या मुझ जैसे गुनहगार की भी तौबा कबूल हो सकती है। हुसैन इब्न अली हुर को उठाते हैं, अपने गले से लगाते हैं। मकातिल ने लिखा कि ये हुर करबला के मैदान के अंदर अपने 3 बेटे, एक भाई और एक गुलाम के साथ शहीद हुआ है। और उन 3 बेटों में से एक बेटा हुर की जिंदगी में शहीद हुआ। अभी हुर खड़े हैं, एक बेटा गया लड़ने के लिए, बेटा शहीद हुआ। यहां पर मैंने मक्तल में नहीं पढ़ा, अरबाब मिंबर इस तरीके से बयान करते हैं। मकातिल में इतना है कि एक बेटा हुर का
हुर से पहले शहीद हुआ है। लेकिन मिजाज इस्मत को देखकर यही महसूस होता है कि हुसैन इब्न अली ने हुर को इजाज़त नहीं दी कि अपने बेटे के जनाजे पे जाए। हुर को कहा तुम हुर इधर रुको। हुसैन खुद हुर के बेटे के जनाजे पर गए, क्योंकि हुसैन जानते हैं कि बाप के लिए कितना सख्त है अपने बेटे का जनाजा उठाना। असलन बाप के लिए बहुत ज़्यादा सख्त है कि वो अपने बेटे के लाशे पर आए। हत्ता इंसान तो अपनी जगह पर एक जानवर के लिए भी बहुत ज़्यादा सख्त है कि उसके सामने उसके बच्चे को ज़बह कर दिया जाए। मकातिल ने एक रिवायत लिखी है कि एक सारबान पैगंबर अकरम के ज़माने में रसूलुल्लाह की खिदमत में आता है। कहा या रसूलल्लाह, मेरा एक ऊँट था, मैंने उस ऊँट को ज़बह किया। ज़बह करने के बाद क्या देखता हूँ, अंदर से जब उसका जिगर निकाला तो उसके जिगर के अंदर सोराख था। या रसूलल्लाह, मुझे समझ में नहीं आया। कायनात के रसूल उस सारबान को कहते हैं कि कतअन तुमने इस जानवर के सामने इसके बच्चे को ज़बह किया है। क्योंकि तूने इसके बच्चे को ज़बह किया है, वो दर्द इस जिगर के अंदर इस सोराख की तरह बन जाता है। ये हुसैन इब्न अली जानते थे कि बेटे का लाशा उठाना बहुत सख्त है, हुर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लिहाजा हुसैन इब्न अली खुद हुर के बेटे के लाशे पर आए, हजरत अब्बास को लेकर आए, लेकिन हुर को अपने बेटे के लाशे पे जाने नहीं दिया। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा मौला, अभी तो आपने हुर को उसके बेटे के लाशे पे जाने नहीं दिया, उसके बेटे के लाशे को खुद उठाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मौला यही मैदान करबला होगा और आप खुद शबीह मुस्तफा अली अकबर के लाशे पे कैसे जाएंगे। अजरुकुम अल्लाह। बस अजीज़ान मोहतरमा, आपकी ज़हमतों को तमाम करूँ, ये अय्याम अज़ा है। मेरा दिल चाहता है एक दो जुमले और भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, क्योंकि वाकई रोने की शब है, रोने की रातें हैं। कहते हैं कि जब हुर शहीद हो गए, हुर के 3 बेटे भी शहीद हुए, हुर भी शहीद हुए, भाई भी शहीद हुआ, ग़ुलाम भी शहीद हुआ, लेकिन मकातिल में एक जुमला मिलता है और जो हजरत करबला गए वो लोग भी जानते हैं कि हुर की कब्र मौला इमाम हुसैन हजरत अब्बास की कब्र से बहुत ज़्यादा दूर है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आखिर क्या सबब है कि हुर करबला से निस्बतन फासले पर है। तो अजीज़ा ने मन मकातिल के अंदर 2 रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत मिलती है कि जब इन लईनों ने तमाम शुहदा को शहीद कर दिया तो उस वक्त ऐलान किया गया कि अब इन शुहदा के सर उनके बदन से जुदा किए जाए। ज़रा तसव्वुर तो करें, शुहदा करबला के मैदान पर पड़े, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बाबा है, बहनें देख रही हैं, बेटियां देख रही हैं और ख़वातीन अपने शौहरों को देख रही हैं, वो लईन सर को बदन से जुदा कर रहे हैं। जैसे ये ऐलान हुआ ना, सर बदन से जुदा हो रहे थे, तो ऐसे में कहते हैं कि हुर की माँ वहाँ पर मौजूद थी। वो आगे बढ़ के कहती हैं कि मैं इजाज़त नहीं दूंगी मेरे बेटे के सर को उसके बदन से जुदा किया जाए। हुर के कबीले वाले आते हैं और हुर के लाशे को उठा लेते हैं और इतना दूर ले जाकर दफन करते हैं। एक रिवायत ये मिलती है। एक रिवायत ये मिलती है कि जब आशूर के दिन तमाम शुहदा को शहीद कर दिया जाता है, एक मर्तबा ये लईन ऐलान करता है कि कहाँ हैं वो नौजवान, कहाँ हैं वो शख्स जो आगे आए और हमने हुसैन इब्ने अली के लाशे को पामाल करना है। अरे ये पामाल करने का जैसे ही ऐलान हुआ, हुर के कबीले के लोग बाहर निकले। उन्होंने कहा हुर का मरना तो कबूल था, लेकिन हुर के लाशे को पामाल होने नहीं देंगे। मैं कहूँगा हुर तुम शहीद हुए, लेकिन हाय मजलूम करबला, अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन।
सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून।